Hello bachcho, let's read the given question. Which of the following statements is incorrect? A. Green revolution was dependent to the large extent on plant breeding technique. B. The selection of superior recombinants is crucial to the success of the breeding objective. C. Today only wheat and rice are derived from domesticated varieties. D. Saccharum barbaria was originally grown in North India but had poor sugar content and yield. So हमें यहाँ incorrect statement को choose करना चाहिए. हमारा की कॉन्सेप्ट है फूड प्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग. फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन उसको क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक इज अ प्योर टेक्निक. वहां कोई फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स नहीं यूज होते हैं. जो जीन्स को सेलेक्ट करके उसको डेवलप करके सभी न्यूट्रिएंट्स हम एक ही प्लांट में ला सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. और नया वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द दिस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स इज क्रूशियल फॉर द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव. यहाँ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स ये वेराइटी होते हैं प्लांट्स के जो सेलेक्टेड होते हैं साइंटिफिकली बाय सीइंग द कैरेक्टर्स साइंटिफिकली, और ये केयरफुली ऑब्जर्व किए जाते हैं और ये यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में. सो दीज रिकॉम्बिनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स आर वेरी यूजफुल. ये सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग बिकॉज यही होते हैं जो ब्रीडिंग को सक्सेस कर सकती है. इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सी स्टेटमेंट टुडे ओनली wheat and rice are derived from domesticated varieties. सो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ओनली राइस और व्हीट ही डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज है प्लांट ब्रीडिंग के. बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज all major crops are developed by plant breeding and by the domesticated variety. So ये statement incorrect है. Last statement, Saccharum barbaria was originally grown in North India but had a poor sugar content and yield. So ये जो है बारबेरी, yes बारबेरी, ये एक टाइप है शुगर केन का जो डेवलप होता है नॉर्थ इंडिया में. इसका शुगर कंटेंट लो होता है, इसलिए ये यील्ड भी थोड़ा लो ही होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज today only wheat and rice are derived from domesticated varieties. That is C. Hope you understood well. Best of luck.